अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सेम पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ पे भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अपठित गद्यांश आपको दिया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद की जी काशी के सांगिनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न थे। यह घर आना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे इस प्रकार का एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, छायावाद का है या कुछ भी है, सरस गीत है, जयशंकर प्रसाद है या फिर झरना है। चार ऑप्शन है, यहाँ पे ऊपर आ गया एक ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध प्रसाद जी संबंधित थे तो सगुनी साहू घराने से, कलवार घराने से, ठाकुर घराने से या हलदार घराने से। तो यह हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि वो संगिनी साहू घराने से थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सगुनी साहू घराने से। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 6 से लेकर 10 तक। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, सरित गिरी गवार मिलेंगे, बाग वन सुंदर मिलेंगे। हरिवंश राय जी की कविता आपने पढ़ी होगी, जिसमें पूर्व चलने के बटोही की आपको पहचान करने की बात कही गई है, वो वाला स्टेटमेंट है। अब देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, जगह की अनिश्चितता, पद की पहचान, यात्रा, फूल कांटे। तो पद की पहचान के लिए कह रहा है वो हमें, ठीक है। बटोई शब्द का अर्थ क्या है, तो बटोई का क्या हो जाएगा, पथिक हो जाएगा, ठीक है। पथिक मतलब राहगीर, राहगीर अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सुमन का पर्यायवाची युग्म है। तो दोस्तों कौन सा युग्म है जिसमें सुमन का पर्यायवाची युग्म है, सारे के सारे। सुमन का मतलब आप जानते हैं फूल, पुष्प, परसून वगैरह, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर कोई नहीं। ये आप इसको पढ़ के डिफाइन करेंगे। प्रस्तुत काव्य में कंटकों के सर का अर्थ क्या है। तो दोस्तों क्या है, दुख, सुख, रेगिस्तान, बगीचा। तो दुख की बात की गई है कि कहाँ पे हमें दुख मिलेंगे, कहाँ पे हमें सुख मिलेंगे, तो कांटों को दुख से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उन्मेष शब्द का अर्थ क्या है, प्रकाश, दीप्ति, ज्वाला या फिर उपयुक्त सभी। जार्ज पंचम की नाग कहानी, दोस्तों ये इसका क्या है, ये एक व्यंग्यात्मक है, ये एक संस्मरणात्मक है, ये ऐतिहासिक है या फिर बाल मनोवैज्ञानिक है। तो जार्ज पंचम की नाग वाली पाठ आपने पढ़ा था, तो ये किस प्रकार का संस्करण है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को सेंड कर देना। पेपर की पीडीएफ फाइल है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द किस संज्ञा का बोध कराते हैं। तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, ठीक है। गाय अपने आप में एक व्यक्तिवाचक हो गया, आदमी की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक हो गया, पुस्तक की बात करें तो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसके लिए किया जाता है, जिसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो किसी पर्सन के लिए अगर अपन कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो पर्सनवाचक कहलाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये आप सभी जानते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द ही कौन से शब्द कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अनुज शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, तो दोस्तों उपसर्ग आप सभी जानते हैं जो पहले लगता है, ए प्लस नुज आपका बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें अनुज बन जाएगा। मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, मानव, प्लस ता इसमें क्या लगा गया है, प्रत्यय लगा गया है, तो मानव मेरा क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में देने हैं आपको, ठीक है। व्यंजन संधि की परिभाषा, तत्पुरुष समास के कोई दो उदाहरण बताने हैं। तत्पुरुष का आप जानते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे आपने संस्कृत में पढ़े कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपादन के लिए, अपदान से, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, महावीर प्रसाद में तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, तो इस बात को आपको स्पष्ट करना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ सभी पेपर आपको अगर चाहिए तो हमें फॉलो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम को, व्हाट्सअप को, यूट्यूब को आप देख ही रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। गिरजा कुमार माथुर की किन्हीं दो रचनाओं के नाम आपको लिखना है। संगतकार कविता किसके महत्व का विचार कर रही है, भगत आंदन कौशल्यान ने सभ्यता को किस परिणाम में माना है। रानी आय
नाक न हो, पंक्ति में किसकी नाक का न होने की बात कही गई है। आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्या लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको बताना है। खंड ब देखिए, खंड ब में दोस्तों आपको लगभग 45 शब्दों में आंसर देने हैं। माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसके बाद देखिए, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताके, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। दुलारी का परिचय टिन्नू से कहा और कैसे हुआ। काल के आधार पर आपको क्रिया के भेदों के बताने हैं। तो दोस्तों काल के आधार पर आप बता सकते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है, वर्तमान काल होता है। अब इसमें जो क्रियाएं होती है वो भी अलग अलग होती है, आपने पढ़ा होगा। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। बाल गोविंद भगत अपनी किस चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु बन गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। यह तंदुरुस्त मुस्कान, यह भी आ चुका है। छाया मत छूना मन होगा दुख, दूना पंथ में कवि का क्या कहना है। काशी संस्कृति की पाठशाला क्यों नौबत खाने में पाठ के आधार पर बताई गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे संस्कृति का अर्थ आपको बताना है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतक बोलना उनके अपढ़ होने के प्रमाण नहीं है। उक्त कथन को पाठ के आधार पर आपको समझाने हैं। सूरदास का जीवन परिचय एक एवं कृतियों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। राम वृक्ष बेनपुरी का जीवन परिचय कृतियों के संक्षेप में आपको लिखना है। निम्नलिखित देखिए, आपको अपठित काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे, अपठित काव्यांश हो चाहे पद्यांश हो, ये आप आराम से कर लेंगे, 10वीं में पढ़ते हैं आप। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फटित सिलोनी सो सुधारा सुधा मंदिर, इसको पढ़ के लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद को आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको बताना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पांडु को प्रकट करता है, ये समझाना है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, सार गर्भित निबंध का निर्माण करना है। मातृभाषा, उसका महत्व, मेरा प्रिय नेता, मेरी अस्मरणीय यात्रा, राजस्थान के मेले। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोकनगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र आपको देना है। पत्र आपको लिखना आना चाहिए। अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखवाते हुए कक्षा कक्ष अध्ययन की वस्तु अवगत कराना है। लास्ट देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्थान जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु विज्ञापन आपको लिखना है। या फिर SCPW में आपको अनुपयोगी सामग्री की उपयोग सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन बनाना है। तो यहाँ पे हमने कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो पढ़ लिया है दोस्तों। अच्छे से तैयार कर लेना, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र जो कि आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने दोस्तों को भेज देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।